गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2019 और 2020 को डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 2020, मतलब अपना जो आज डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें 2020 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन रिएक्शन किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट का क्या काम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इन रिएक्शन कैटालिस्ट का क्या काम है, तो आपको पता है कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। मतलब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी भी डिटेल में पढ़े हैं। उस एक्टिवेशन एनर्जी में आपको अगर ध्यान हो तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की ऐसे कम होती है। कैटालिस्ट आता है और इस गैप को छोटा कर देता है। देखिए पहले गैप था इतना बड़ा, अब गैप है इतना। तो ये किसी चीज का दाम अगर कम हो जाए तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। पहले मूवी टिकट की दाम आप अगर मान लीजिए तो इतना था ऊपर से यहाँ तक, अब उसकी दाम को कम कर दिया गया। तो कैटालिस्ट का काम है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है तो रेट उसका इंक्रीज कर जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आइए हाइलोजन, हाइलोजन मतलब ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटाइन। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। ये कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में ये चारों है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। उसमें पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना है फ्लोरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। अब देखिए हमको एक फॉर्मूला याद होगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। लगभग ये मैच कर रहा है बी ऑप्शन से, चारों को देख लीजिए लगभग, तो हम बी आंसर दे सकते हैं। कैसे आता है इसका भी प्रूफ मैंने आपको बताया हुआ है। अगर प्रूफ देखना चाहेंगे तो ये ऐसे आता है। देखिए टाइम की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ये वैल्यू होती है। अब टी हाफ के लिए, फॉर टी हाफ के लिए आपका a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी a बाई 2। आधा खत्म हो जाएगा टी हाफ के बाद, आधा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ t की जगह पे मैं रख दूं टी हाफ 2.303 बाई के लॉग a को रहने दो a माइनस एक्स को लिख दो क्या, a बाई 2। तो यहाँ कितना बचा देख लीजिए, 2.303 बाई के लॉग 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। इसमें मल्टीप्लाई करना है 2.303 बाई के से, तो इसको लगभग 0.693 बाई के आता है। ये आपका प्रूफ है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। येलो फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस क्या है, जैसे कार्बन के आप जानते हैं एलोट्रॉप्स, अपरूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेन है, उसी तरह फास्फोरस के एलोट्रॉप होते हैं व्हाइट, रेड एंड येलो। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप होते हैं, एक व्हाइट फास्फोरस, एक येलो फास्फोरस और एक रेड फास्फोरस। तो क्या है, एलोट्रॉप्स है, हिंदी में इसको कहते हैं, जान लीजिए, अपरूप। नेक्स्ट which of the following metal does not liberate hydrogen gas on reaction with acid। देखिए आपको पता है एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, Fe जब रिएक्शन करेगा HCl से तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ से। आपको पूछा है इसमें से कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता है, तो वो मेटल है एक्सेप्शनली कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है, आप देखें जिंक में भी होता है, आप देख ले क्या लिखेंगे, ZnCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम में भी होता है, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, एक्सेप्शनली कॉपर ही एकमात्र ऐसा मेटल है इन चारों में से जो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर।
फिनॉल पहचानना है। फिनॉल कैसे पहचानते हैं? बेंजीन में OH लगा होना चाहिए। तो पहले तो इसमें बेंजीन देखो, ये है बेंजीन और इस बी नंबर वाला बेंजीन है, डी नंबर वाला है। बेंजीन में OH लगा हो तो उसको कहते हैं फिनॉल। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक फिजिकल एक केमिकल। जैसे मैंने आपको समझाया शरीर पे धूल लग जाए, खेलने जाओ आप धूल लग जाए, पाउडर कोई शरीर पे, जैसे लड़कियां लगाती है पाउडर जनरली चेहरे पे, तो पाउडर लग जाए, धूल लग जाए, तो उसको आप क्या करते हैं? जैसे ही काम खत्म हो उसके बाद हाथ ऐसे लगाते हैं, पाउडर गिर जाता है। उस तरह के प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। मतलब जो रिवर्सिबल हो उसको कहेंगे फिजिकल। जितना जल्दी धूल आपके शरीर पे आया खेलने के दौरान, अगर वो धूल वैसे ही झाड़ने पे निकल गया उतनी ही जल्दी, मतलब चिपक भी सकता है और निकल भी सकता है इजीली, उसको कहेंगे रिवर्सिबल। लेकिन यहाँ पूछा गया है केमिकल। केमिकल एडजॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा ए और बी के बीच, तो अपने आप ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। इसको तोड़ना यदि है तो बाहर से आपको एनर्जी देना होगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अपने आप ये वापस निकलेगा नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए इस रिएक्शन में Q प्लस Q मतलब हीट, प्लस Q मतलब यहाँ प्लस Q कैलोरी मतलब हीट। अब पूछा है यदि टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा? तो हीट देना पड़ता है। प्लस Q का मतलब क्या हुआ? हीट हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में N2 प्लस 3H2, यहाँ मैं लिखूं देखिए N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल का साइन है देख लीजिए, 2NH3 प्लस Q मतलब क्या? हीट। तो आप समझिए यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है और हीट जो है, हीट वो निकल रहा है रिएक्शन के बाद, रिलीज हो रहा है। मतलब देखिए अगर इधर हीट को जोड़ते हैं हम तो हीट देना पड़ता रिएक्शन के लिए। इधर हीट अगर दिख रहा है, मतलब जैसे आप जलाते हैं C प्लस O2, क्या लिखते हैं? CO2 प्लस हीट। किसी भी चीज को जैसे हम कंबसन करते हैं, ध्यान दीजिए, इससे हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। कंबसन करते हैं तो उसमें से इधर हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंबसन और तेजी से होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन 1 में देखिए और 2 में कंपेयर करेंगे, जला रहे हैं आप किसी चीज को तो उससे हीट निकल रहा है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तापमान को बढ़ाइएगा, तो जलाना आसान हो जाएगा, आराम से जलेगा, मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें भी सेम वही बात है। नंबर 1 में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ज्यादा अमोनिया फॉर्मेशन होगा। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेज, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए C डबल बॉन्ड O NH2, इसको ऐसे समझते हैं C डबल बॉन्ड O NH2, इस ग्रुप का नाम क्या है ये पूछा है। पहले ये देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन लगता है तो ऑक्साइड होता है, और NH3 से NH2 बना है तो NH2 को हम लोग कहते हैं एमीन। ठीक है, NH3 से जो बना ग्रुप है उसको कहते हैं NH3 को अमोनिया। देख लीजिए ऐसे, NH3 इज नथिंग बट अमोनिया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन जोड़ दो अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं एमीन। ठीक है, अब एमीन और O दिख रहा है तो O हो गया आपका ऑक्साइड। दोनों को मिला देंगे एमीन प्लस ऑक्साइड को, तो ये दोनों मिलकर कंबाइंड रूप से देता है एमाइड ग्रुप, या इसी को हम लोग कहते हैं एमीडो। एमीन प्लस ऑक्साइड एमीडो ग्रुप। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एट हाई माउंटेन। क्यों? हाई माउंटेन पे आपको, ऊंचाई पे जाने पे आपको पता है कि प्रेशर जो है, वायु का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। जैसे आप ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घट जाता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। पहले आपको यह समझना होगा ऑक्सी और एन ईथर में लगता है। किस में लगता है? ईथर में। ऑक्सी तो बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड। मेथ मतलब एक कार्बन, फिर से आगे देखिए दोबारा मिथ है, फिर से एक कार्बन। ऑक्सी के लिए O लगाया, ईथर में दोनों तरफ ये कार्बन की संख्या हमको ये बता रही है। देखिए मैथ मतलब एक कार्बन, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, देखिए मैथ एक कार्बन। अब हाइड्रोजन काउंट करके भर दीजिए, CH3 CH3। तो ऑप्शन अब देखेंगे क्या हो गया आंसर, अगर इसको मैं लिखूं ठीक से तो CH3 फिर O फिर CH3, ढूंढिए तो
ऑप्शन ए लग रहा है, ए इज करेक्ट आंसर। टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं होता है? तो मतलब तीन चीजें एक जैसी होगी, चौथी चीज अलग होगी। सोच के देखिए, कोलॉइड, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब एक जैसी चीजें हैं, है ना। कोलॉइड, इमल्सन और सस्पेंशन ये सब एक जैसी चीजें हैं, और सॉल्यूशन थोड़ा अलग चीज है, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलॉइड, इमल्सन और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होगा, सॉल्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए। कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को दोनों तरफ लेकिन कार्बन होने चाहिए। इसका खासियत यह है इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन। तो देखिए, तो बी नंबर तो है नहीं, सी ओ एच भी नहीं, ओ एच अल्कोहल है, क्यों नहीं है बी नंबर भाई? सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड हाइड्रोजन है, देखिए। तो ये इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ है, ऐसा इसको लिखा गया है। देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। फर्स्ट ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है? तो डायमंड है। ये तो आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उस मिनरल को हम लोग बोलते हैं ओर। देखिए यहां ये समझ लीजिए, खनिज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण, और एक होता है ओर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क। अब देखो, ध्यान से समझना, ये उस परिवार का सबसे बड़ा नेता है, जिस चीज का ये फैमिली का लीडर है, उसका एक बच्चा है और इससे निकला हुआ है। इसको मान सकते हैं पेरेंट और इसको मान सकते हैं सन। देखिए कैसे समझना है। जमीन के अंदर से खोदकर माइनिंग के द्वारा निकाले गए सभी पदार्थ जिससे मेटल को प्राप्त करने की उम्मीद होती है, मेटल को प्राप्त करने की आशा होती है, उन सभी पदार्थ को हम मिनरल कहते हैं। अब से फॉर एग्जांपल, मुझे मान लो लेड निकालना है, चाहे जिंक निकालना है, चाहे कॉपर लेना है, तो बहुत सारा चीज आप उठा के लाए कि सर इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, लेकिन ये सारे चीज मिनरल कहलाएंगे। इससे अगर हम निकालें तो हमको खर्चा कम लगता है, इकोनॉमिकल और इजियर पड़ता है। क्या इजियर पड़ता है? मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन। क्या इजियर पड़ता है बाबू? मेटल्स एक्सट्रैक्शन। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे मिनरल आपने लाए, ए बी सी, ये तीनों मिनरल मान लो आपने लाए जिंक के, इसमें से बी वाला से निकालना और सी वाले से निकालना महंगा है, लेकिन ए वाले से निकालने की प्रक्रिया में खर्च हमको कम पड़ती है और आसानी से हमको जिंक मिल जाता है। तो इन सभी मिनरल में जिस मिनरल से कम खर्च में और आसानी से आप मेटल को निकाल पाए हैं, उस स्पेशली मिनरल को हम ओर कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि सभी ओर मिनरल है, करेक्ट है, सभी ओर मिनरल है, सभी मिनरल ओर है नहीं। देखिए मिनरल में मैंने तीन एग्जांपल लिया, ए बी सी, लेकिन इसमें से ओर केवल ए है। चूंकि देखिए सभी सभी बेटे का बाप मिनरल है, तो बिल्कुल है, करेक्ट है। ठीक है, इस मिनरल में का एक बेटा और है। ऐसे इसको समझना है आपको कि मिनरल से मिनरल जैसे हो गया कि मान लीजिए एक यहाँ पे ये पेरेंट है, ये मेटल है, इससे निकला एक दो तीन, ये सब जो निकले छोटे छोटे, ये सन, ये सब मिनरल है। इनमें से कोई एक मिनरल ऐसा होगा जिसको हम ओर बोलेंगे। ओर वैसा स्पेशल मिनरल होता है जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल और कम खर्चे में और सुविधाजनक तरीके से आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए आंसर हो जाएगा इसका। विनेगार, विनेगार में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप सबको पता है विनेगार में एसिटिक एसिड मिलता है, इसी का आईयूपीएसी नाम है इथेनोइक एसिड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विनेगार में एसिटिक एसिड मिलता है, ये कॉमन नेम है, और ये वाला आपका आईयूपीएसी नेम है। तो दो कार्बन, देखिए कैसे लिखते हैं, दो कार्बन लिख दिए, इथ देख के। एसिड का ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और हाइड्रोजन काउंट करके भर देते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। देखिए हो गया CH3COOH। खोजिए इसको, अगर शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिखते हैं CH3COOH। देखिए तो बी नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट? चलिए, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट
ऐसा मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 हो। अल्फा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 0। किस टेस्ट के लिए ये कंडीशन है? सिल्वर मिरर टेस्ट। अब चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कैसे पहचानते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ए नंबर को मैं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH, उसके बगल में CH3। देखो जो ग्रुप है उसको पहले आप टारगेट कर लेना, ये ग्रुप है। इसके एक बगल वाले कार्बन को, इस कार्बन के तुरंत बगल में ये कार्बन है, इसी कार्बन को कहते हैं अल्फा। अब इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 है। यदि आइए बी नंबर पे आते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन मौजूद होगा तभी उसके हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। अब जैसे देखो इसमें पूछेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट। कहिएगा ऐसा क्यों? तो देखिए ग्रुप को मैंने घेरा, उसके बगल वाले कार्बन को बोलता अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे हाइड्रोजन होता तब कहते। इसमें कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो इसी कार्बन से जुड़ा है ना। अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आइए जैसे इसमें देखो, अब आप समझ गए होंगे कैसे काउंट करना है। देखिए सी, ये हो गया आपका ग्रुप, इसको घेर लीजिए, ठीक है। ये पोजीशन को अल्फा, ये पोजीशन को बीटा। तो आपसे पूछे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है बताइए? 2। डी नंबर में आइए, CH2 CHOH, फिर देखिए COOH, घेर लीजिए मेन ग्रुप को। अल्फा ये हुआ आपका बीटा। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन गिनिए तो कितना है? 1। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा वही कौन सा टेस्ट देता है? सिल्वर मिरर। तो आंसर आप देख सकते हैं बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCO होल 4। चलिए इसको लिखते हैं, बहुत सिंपल है ये। NiCO होल 4 में Ni के ऑक्सीडेशन नंबर को मान लिया x। तो चलिए टोटल नेट चार्ज 0 है, बराबर की दाईं तरफ 0। Ni के ऑक्सीडेशन नंबर को x प्लस 4 CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाई एक गैस है, और गैस है तो कोई भी गैस जैसे CO2 H2O NH3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना होता है? किसी भी मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर अगर टोटल चार्ज की बात करें तो 0 होगा। सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आंसर हो गया ए नंबर। चलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चलिए इसके लिए थोड़ा सा डीप में जाना होगा। इन दो को आपको समझना है, NiCN होल 4 और Ni, याद रखिएगा, Cl होल 4। मैं ये समझा देता हूं। देखिए टेट्राहेड्रल मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, इसमें भी 4 CN है, इसमें भी 4 है, लेकिन Cl है। 4 होगा तभी तो टेट्राहेड्रल होगा। तो कहेंगे सर ये बाकी बीच वाले नहीं, आपको यही दोनों एग्जाम्पल काफी टिपिकल है जिससे घुमा के क्वेश्चन आता है, इसी को आपको देखना है। देख लीजिए ध्यान से। CN इज स्ट्रॉन्ग लिगांड। CN माइनस कैसा लिगांड है बाबू? स्ट्रॉन्ग लिगांड। और इसके तुलना में Cl माइनस यहां इज वीक लिगांड, अगर हम तुलना करें तो। अब स्ट्रॉन्ग लिगांड क्या करता है आपको याद होगा, फोर्सफुली पेयरिंग। फोर्सफुली पेयरिंग, जबरदस्ती बक्सों में पेयरिंग कराता है। जबरदस्ती बक्सों में पेयरिंग कराने से क्या होता है, आपका जो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया 4 × 1 4, तो देखिए 4 बक्से मुझे चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती फिलअप कराओगे तो हाइब्रिडाइजेशन डी से शुरू हो जाता है, याद कीजिए। जैसे फोर्सफुली पेयरिंग का मीनिंग क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे था। इसको अगर मैं जबरदस्ती पेयरिंग कराऊं फोर्सफुली, ये था मान लीजिए आपका 3D। फोर्सफुली पेयरिंग कराओ तो बाबू देखो क्या होगा,
8 इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अगर पेयरिंग कराओगे तो इसी में डाल दोगे तो डी का एक तो खाली रह गया, अगर इसको जबरदस्ती पेयरिंग कराएंगे। अब हमको 4 तक पहुंचना है तो पहले 3D का डी लेंगे, फिर उसके बाद एक 4s का लेंगे, और फिर उसके बाद बाबू देख लो 4p का लेंगे। 4 कैसे लेंगे, एक ले लिया ये डी का तो डी, एक s का तो s, 2p का। यहाँ देखिए तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है। जब फोर्सफुली पेयरिंग कराए, कौन कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। इसमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड CN है। जब ये फोर्सफुली पेयरिंग कराएगा तो DsP2 बनेगा। जब नॉर्मल होगा तो sp3 बनेगा, और इस sp3 के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। 4 इसमें भी ये देखो sp3 4, यहाँ 2 3 4। तो वीक लिगैंड नॉर्मल जो हिसाब किताब होता है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का उसको फॉलो करता है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जबरदस्ती पेयरिंग कराता है, तो जबरदस्ती पेयरिंग कराएगा तो आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन नॉर्मल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा क्या, टेट्राहेड्रल। तो आपसे पूछा है टेट्राहेड्रल, तो Cl वाला नहीं, आपका आंसर Cl वाला हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए अल्केनल, नल अल मतलब एल्डिहाइड, देखो अल्केनल का मतलब एल्डिहाइड, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम एक बना के दिखा देते हैं। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो देखिए क्या नाम होगा, इथेनल। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखिए क्या है। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, गौर से देखिए। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 1, काउंट कर लेंगे। तो फॉर्मूला को अगर मैच करें हम तो कार्बन का दुगना है हाइड्रोजन है, और साथ में एक ऑक्सीजन है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन फॉर्मूला में आप कार्बन के n की जगह वैल्यू डालें और देखें कि आपका एल्डिहाइड बनता है कि नहीं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वो गलत है, वो वाला ऑप्शन। आप एक एक करके ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर फॉलोइंग ऑक्साइड, इनमें से कौन सा ऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक है, याद करना होगा आपको। फेरोमैग्नेटिक क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। जिंक का कौन सा और नहीं है, तो आप सबको मालूम होगा। देखिए बॉक्साइट किसका और होता है भाई, एल्यूमिनियम का। और आपसे पूछा गया इनमें जिंक का और कौन नहीं है, तो दिस इज योर आंसर, डी नंबर, बॉक्साइट। इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमीन चैप्टर को जाके वापस से रिवाइज करेंगे। एमीन में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था फॉर बेसिक नेचर, जिसमें आंसर था 231 231 एंड 213। ये स्ट्रॉन्ग के 2 का मतलब 2 डिग्री, 3 का मतलब 3 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री। इसको कहते हैं सेकेंडरी, इसको कहते हैं टर्शियरी, और इसको कहते हैं प्राइमरी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग दोनों केस में देखिए कौन है, 2 डिग्री। आप जाके जरा कॉपी को रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। आप खोजिए, देखिए ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री अमीन है। ये कितना डिग्री है, इसमें 2 CH3 जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है। इसमें 3 CH3 जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अमीन है। और ये अमीन है ही नहीं, ये क्या है, अमोनिया है ना। तो सभी अमीन के पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है, मैंने जो ट्रिक बताया है उससे 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला आंसर ढूंढ लेंगे, सी योर आंसर। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, जो कि आप कॉपी में देख सकते हैं, या मैं कोई अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन डिस्कस कर दूंगा। अभी आप इसको याद रखें, 2 3 1 ये इथाइल के केस में होता है और ये मिथाइल के केस में होता है। आप बस इतना याद रख लें अभी। चलिए इथाइल मिथाइल से क्या मतलब, यहाँ जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन में वो क्या है, देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 क्या है, मिथाइल है। तो आपसे कोई पूछता सबसे ज्यादा एसिडिक, तो 2 डिग्री। फिर सॉरी एसिडिक कह रहे हैं, बेसिक सबसे ज्यादा बेसिक मिथाइल के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर यहीं पे इथाइल जोड़ दे तो पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यही अंतर है दोनों में। चलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव। इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है ऑस्मोसिस,
नेक्स्ट, ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के दरमियान इसका हम लोग यूज करते हैं H2S2O7। Which of the following oxide is reduced in वात्य भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में लोहा का ये होता है रिडक्शन, आप सबको पता है लोहा का जहाँ होता है वहाँ उस भट्ठी को हम लोग कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, हिंदी में वात्य भट्ठी, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में किसी सब्सटेंस के किस चीज पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है, तो उस सब्सटेंस के एक्टिव मास पे करता है। एक्टिव मास इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप ये मान के चलिए कि एक्टिव मास एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, कहां गया ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट आंसर। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखिए ओर और मिनरल वाला आ गया कि इसमें से ट्रू कौन है, तो देखिए सभी ओर मिनरल्स हैं। देखिए यहां था मिनरल्स, याद कीजिए कुछ देर पहले बताया था, मिनरल नंबर ए, मिनरल नंबर बी, मिनरल नंबर सी, इनमें से ओर मैं उनको ही कहता जिससे कम पैसे में कम खर्च में आसानी से एक्सट्रैक्शन हो जाए। तो मान लीजिए हम एक्सट्रैक्ट करने गए, निष्कर्षण करने गए, एक्सट्रैक्शन कहते हैं निष्कर्षण को, हम निष्कर्षण करने गए और बी से हमारा जो मेटल निकला वो मेटल का निष्कर्षण इजीली हुआ एंड कम खर्चे में हो गया भाई, इकोनॉमिकल हुआ, बाकी सबसे ज्यादा खर्चा पड़ा। तो इस बी को हम स्पेशली कह देंगे कि मेरा बी क्या है भाई, ओर है। तो देखिए मिनरल तो 3 था लेकिन उसमें ओर 1 है, तो सभी मिनरल ए बी सी ओर नहीं है, लेकिन जो ओर है वो मिनरल तो है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ए नंबर। नेक्स्ट, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर एन बाई वी आर टी, इसी पाई को इसने लिखा है पी से, या एन बाई वी को लिख देगा कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम आर टी, ये आया कहां से होगा भाई, पीवी बराबर एनआरटी गैस लॉ से। ठीक है, इसमें आप पी यदि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एन बाई वी आर टी, और देखिए यही चीज तो है यहाँ, एन बाई वी मोल बाई वॉल्यूम को कंसंट्रेशन सी बोलते हैं, तो खोज लीजिए ऑप्शन आप, ए नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए इसमें प्रायः किताबें लोग गलती करते हैं क्वेश्चन को बनाने में। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले समझिए क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगांड, पहले लिगांड की संख्या निकालेंगे, उसमें गुना करेंगे उसके लोन पेयर देने की क्षमता को, उसको कहते हैं डेंसिटी। अब देखो तो कहोगे सर लिगांड कैसे पहचानेंगे भाई, तो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला को पहले आप लिखो, क्या है आपका फॉर्मूला, Na3Cr C2O4 होल थ्राइस, ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, और मेटल को छोड़ के बाकी जो भी चीज मौजूद होगा उसको कहते हैं लिगांड, तो मेरा ये हो गया लिगांड। ठीक है, लिगांड की संख्या देखिए C2O4 का काउंट यहां दिया हुआ है कितना है, 3, तो लोग आंसर बोल देते हैं 3, नहीं 3 नहीं है, देखिए ध्यान से, C2O4 एक बार में 2 लोन पेयर देता है, डेंसिटी उसकी कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6। क्यों आया, ये डेंसिटी की वजह से। तो आप कहिएगा सर ये निकलेगा कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कितना, तो आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आपका मजबूत है। आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मालूम होगा C2O4 पे 2 माइनस होता है, जैसे सल्फेट होता है SO4 पे 2 माइनस, वैसे ही ये ऑक्जिलेट है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको OX। इसमें 2 माइनस है मतलब 2 जगह से लोन पेयर निकलेगा, स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे हम। देखिए C सिंगल बॉन्ड C, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड, फिर 2 और ऑक्सीजन है माइनस लगा के, है ना, एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे माइनस, एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे माइनस, तो माइनस जैसे ही लगाएंगे इसके पास यहां से भी लोन पेयर निकाला जा सकता है, यहां से भी लोन पेयर निकाला जा सकता है, मतलब ऑक्जिलेट की संख्या जो 3 थी, इसमें 3 ऑक्जिलेट थे, प्रत्येक ऑक्जिलेट 2 लोन पेयर देगा, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो आंसर हो जाएगा डी।
चलिए आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, तो रॉल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन पर ही लागू होता है। नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑस्मोसिस के दरमियान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या पास हो जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसमें से पास होता है। क्या पास होता है? प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक कहानी है, थोड़ी सी छोटी है, 1 मिनट की, सुन लीजिए, हमेशा याद हो जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब आधा पास होने देगा, आधा चीज को नहीं होने देगा, मतलब 50-50 वाला सीन हो गया। तो आप याद कर सकते हैं मछली पकड़ने वाले जाल से, मछली के जाल से आप, नेट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहां मछली का जाल लगा दें, अब देखिए ये इधर से रिवर वाटर आ रहा है, रिवर वाटर, ठीक है, इसमें फिश भी है। ये क्या करता है, ये नेट आपका एसपीएम है, प्योर वाटर को तो इसमें से होके पास करने देता है, लेकिन मछली को रोक देता है, मछली जाल में फंस जाती है। फिर इसी तरह सॉल्यूशन में भी होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है वो तो निकल जाता है इससे, लेकिन जो सॉल्यूट है वो यहाँ फंस जाता है, जो उसमें मिला हुआ चीज है वो यहाँ फंस जाता है। तो किसको जाने देता है, तो याद रखिएगा मछली के जाल साफ पानी को जाने देता है, मतलब सॉल्वेंट को जाने देता है, उसमें जो मिला हुआ है उसको रोक लेता है। ठीक है, चलिए। इन एडिशन टू COH ग्रुप एमिनो एसिड में और क्या होता है, देखिए पहले इसको नाम से समझिए, अपने आप समझ आ जाएगा। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में बोला है इन एडिशन टू, मतलब COOH के अलावे और क्या पाया जाता है, तो देखिए भैया एसिड है तो COOH तो एसिड ग्रुप मिल ही गया, एमिनो तो एमीन से बना हुआ होगा, एमीन से तो NH2, मतलब जिस ग्रुप में एमीन का भी अंश हो, एसिड का भी अंश मौजूद हो, उसको कहेंगे एमिनो एसिड। तो COH तो है और अलावा क्या मिलेगा, बी नंबर देख लीजिए, NH2, दोनों रहने से हम उसको बोलेंगे एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा, अदर देन मतलब ऑक्सीजन के अलावे, पीरियोडिक टेबल में और क्या मिलता है, तो ग्रुप 16 आपको याद होगा, याद ही होगा सब लोगों को। इसको ऐसे भी याद करते हैं, ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे, तो इस सब मेटल ग्रुप 16, इस सब एटम ग्रुप 16 में है, ओ सनम से तेरा पोल खोल देंगे, ऐसे हम लोग याद करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। तो देख लीजिए, खोज लीजिए, इसमें सल्फर तो दिख रहा है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी होता है ग्रुप 16 में। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन, पहले तो आपको एनिलीन जानना होगा कि एनिलीन क्या है भाई। जब आप बेंजीन में ऊपर NH2 लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीना माइन, बेंजीन प्लस एमीन बेंजीना माइन, या इसी का दूसरा नाम है बाबू एनिलीन। ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब आप समझते ही हैं, डबल बॉन्ड वाले को गिनना है, काउंट करना है, ट्रिपल वाले को, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ है तो एक पाई ये, डबल बॉन्ड एक यहाँ, एक पाई ये 2, एक पाई ये 3, तो आंसर हो जाएगा डी, 3 पाई बॉन्ड है इसमें। एमॉर्फस सॉलिड इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, इस बार क्या चुनना है आपको, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल डायमंड था, तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया ग्लास। देखिए एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं, वैसा सॉलिड जिसको अगर तेज नाइफ से कट किया जाए तो जो दो सरफेस मिले वो रफ मिलने चाहिए। कैसे सरफेस मिलने चाहिए, रफ, खुरदुरा। तो ग्लास को काटिएगा आप तो उसके दोनों सरफेस होंगे रफ, तो आपका एमॉर्फस सॉलिड में ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी नंबर ग्लास। अल्डोल कंडेंसेशन, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में होता है, तो पहले कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ये सारे रिएक्शन सब्जेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर अल्डोल रिएक्शन या कहिए कंडेंसेशन, सब्जेक्टिव में मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा, अभी सिर्फ आप कंडीशन देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात। अब कार्बोनाइल कंपाउंड बाबू दो तरह के होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड O होने चाहिए, या कहीं कहीं पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलते हैं। पहला कंडीशन है C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है ये समझते हैं हम लोग, ठीक। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हमने एक टेस्ट किया था सिल्वर मिरर, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 हुए थे, तो पहले मैं उसको लिख देता हूं,
अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट एंड, मतलब जनरली ये टेस्ट आपको एल्डिहाइड और कीटोन पे होता है। अल्फा का वैसे एल्डिहाइड कीटोन पे जिसपे अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए एंड अल्फा हाइड्रोजन जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले ए नंबर देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास? CH3COOH। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला आपको, एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देता है। ये ग्रुप ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। गलत हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बी में देखिए CH3C OH, देखिए ये एल्डिहाइड है, ये ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, मतलब ठीक है। इसके एक बगल में कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा, ये भी ठीक है। उस पर हाइड्रोजन 3 है, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, जो जीरो तो नहीं है, तो बी आंसर हो सकता है। तो बी एक आंसर आया। चूंकि एक ही आंसर होता है इसलिए अदर ऑप्शन को आप नहीं भी चेक करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन मैं एक और चेक कर देता हूँ। C6H5CHO, C6H5 ऐसे बनेगा, देखिए इसमें क्या जोड़ दिया गया भाई, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसके बगल वाला, यहाँ पे तो कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन तो कहेंगे, ये कार्बन, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। गिन के देखिए क्यों नहीं है। एक बॉन्ड आपको, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूं, रुकिए। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? एक बॉन्ड हम इधर ये देख रहे हैं, एक बॉन्ड इधर ये देख रहे हैं, दो, एक ये डबल बॉन्ड 3, और एक बॉन्ड ये ऊपर में 4। जब 4 बॉन्ड बन ही गया तो हाइड्रोजन जोड़िएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0 है। तो सी भी गलत हो गया, इसलिए आंसर आपका सही कौन सा है, बी नंबर। उसी तरह इसको देखेंगे तो ये तो ना एल्डिहाइड ग्रुप है ना कीटोन ग्रुप है। देखिए जैसे आप इसको देखेंगे, एक मिनट में इसको क्लियर कर लूं, जस्ट अ मिनट, इरेज कर लो इरेजर, ये सब तो हो गया होगा। देखिए जैसे आप डी नंबर को अगर देखना चाहेंगे तो डी नंबर में ना तो एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है। देखिए ध्यान से, डी नंबर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, देखिए O, फिर उसके बाद CH3। ये ना तो एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है। कीटोन तब होता है जब इसके बाद कार्बन होता है दोनों तरफ, एल्डिहाइड तब होता है जब इसके बाद हाइड्रोजन होता है एक तरफ। इसमें इसको एस्टर कहते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। तो ये आपका aldol कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन देता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन वाले एग्जांपल में ढूंढा तो हमें क्या मिला, आंसर बी नंबर। चलिए बेंजीन का फॉर्मूला सबको मालूम है, बहुत आसान है, 10th से ही पढ़ते आते हैं, C6H6। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको कीटोन को C डबल बॉन्ड O, फिर R है, मतलब R का मतलब कुछ भी कार्बन का सीरीज है, CH3 हो सकता है, कुछ भी सीरीज हो सकता है। इसको रिडक्शन कराए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ला, किसकी उपस्थिति में, वाटर। तो देखिए इसका काम क्या है, यह है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन का सप्लायर है, ये हाइड्रोजन इसको देता है, खूब हाइड्रोजन देता है। तो हाइड्रोजन देगा तो क्या बनेगा वो पूछा है, तो देख लीजिए जैसे आपको ये हाइड्रोजन देगा तो ध्यान से देखिए CH3 C, फिर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O को भी हाइड्रोजन देगा तो OH बना देगा, और एक हाइड्रोजन कार्बन को भी देगा तो यहाँ H बना देगा। तो इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3OH। अब बताइए ये क्या बना, अल्कोहल, तो चारों ऑप्शन में अल्कोहल। देखिए अब आपको ये घेर लेना है, OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये ऐसे इसको घेर लिया। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा वो 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में ये डालते रहे कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, मैं आपको बता के वीडियो देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।